तो स्टार्ट करते हैं। आज बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 दैट इज 7 सेगमेंट डिस्प्ले प्रोग्राम। ठीक है, इस प्रोग्राम में सबसे पहले तो वही सर्किट डिजाइन करेंगे और सर्किट डिजाइन करते टाइम ही जो सेगमेंट 7 सेगमेंट डिस्प्ले है उसके बारे में जानकारी लेंगे और फिर सर्किट डिजाइन करके जैसा सर्किट डिजाइन करेंगे वैसे वहां पर कोड करेंगे। पर सर्च करते हैं 7 और सेगमेंट SEG, इस पर क्लिक करेंगे और ये डिस्प्ले आ गई है। इसको यहाँ पर थोड़ा सा जूम करते हैं। तो जब यहाँ पर जूम करोगे तो यहाँ पर नोटिस करोगे कि यहाँ पर बहुत सारे डॉट्स आ रहे होते हैं। ठीक है, एक्चुअली ये LEDs हैं और ये LEDs में जब तुम वायरिंग करोगे तो यहाँ पर ये LED जो है ये वाली ऑन होंगी और उससे यहाँ पर जितने सारे डिजिट्स हैं लाइक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 उन सबको यहाँ पर प्रिंट कर पाओगे, डिस्प्ले कर पाओगे। बाकी यहाँ पर ये डॉट है। ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसकी फोटो दिखाते हैं और उसमें एक्सप्लेन करते हैं। तो ये रही LED की फोटो। ठीक है, यहाँ पर जितनी सारी पिन्स हैं उन सबका यहाँ पर नेम कर रखा है लाइक ABCDEF। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेन जो इसको जो नंबर फॉर्म करेंगे उसमें कितनी 3 और 3 6। ठीक है, और एक 7 LEDs हैं, उनका यूज करके यहाँ पर हम 0 1 2 3 4 जो डिजिट्स होती हैं उनको यहाँ पर डिस्प्ले कराएंगे। इसके अलावा यहाँ पर नोटिस करोगे तो यहाँ पर बीच में ये कॉमन कैथोड आ रहा होता है। ठीक है, यहाँ पर 2 आ रहे हैं, कोई एक हम यहाँ पर कनेक्ट कर लेंगे नेगेटिव के लिए, ग्राउंड के लिए। और जो ये हमारी ABCD जो यहाँ पर LEDs हैं इनमें हम एनोड पास करेंगे। ठीक है, और इनमें जब करंट पास करेंगे तो वो LED जलेगी। इसका मतलब कि इनमें हम डिजिटल जो पिन्स हैं उनसे कनेक्ट करेंगे और जब करंट फ्लो करवाएंगे, सपोज मैंने A में करंट फ्लो करवाया, A में करंट फ्लो करवाएंगे तो ये वाली LED ऑन होगी और B में जो करंट फ्लो करवाएंगे तो वाली LED ऑन होगी, C में जो करंट फ्लो करवाएंगे तो वाली LED ऑन होगी और इस तरीके से D में, E में, F में और G में। और यदि सभी में करंट फ्लो करवा देंगे तो कौन सी डिजिट बन जाएगी? वो डिजिट बन जाएगी 8। अब मुझे जैसे 0 1 2 3 4 जो भी डिजिट को प्रिंट करना है उसी अकॉर्डिंग हम उसमें किसी में करंट फ्लो करवाएंगे, किसी में नहीं करवाएंगे, ऑफ करेंगे। बाकी यहाँ पर यदि मैं डॉट भी प्रिंट करना है तो यहाँ पर DP में करंट फ्लो करवा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है कॉमन कैथोड आ रहा है तो यहाँ पर 2 2 4 5 5 5 10 यहाँ पर LEDs लगी हुई हैं। 7 वो LEDs हैं जो तुम्हारे 0 से लेकर 9 तक डिजिट हैं उनको डिस्प्ले कराएंगी। 2 कॉमन कैथोड हैं, उनको यहाँ पर कैथोड कहीं ऊपर या नीचे कहीं भी सेट कर लो और 7 2 9 एक तुम्हारा डॉट है। ठीक है, DP में LED कनेक्ट करोगे तो यहाँ पर यदि मेरे 0 फॉर्म करना है। ठीक है, तो डिजिटल 0 कैसे आता है? डिजिटल 0 ऐसे आता है, यहाँ पर मान लो एक ऐसे वाली LED ऑन होगी, फिर LED ऑन होगी और फिर ये वाली LED ऑन होगी, फिर ये ऑन होगी और फिर ये ऑन होगी और फिर ये ऑन होगी। तो ये क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर G छोड़ करके बाकी सारी LED को ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, जो भी A to Z में 6 LEDs यहाँ पर ऑन करनी पड़ेंगी। यदि मुझे 1 को प्रिंट करना है तो 1 कैसे आएगा? 1 डिजिटल 1 ऐसे आएगा। इट मीन्स यहाँ पर B और C इन 2 LED को ऑन करेंगे तो 1 यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 प्रिंट करना है तो कैसे प्रिंट करेंगे? ठीक है, तो 2 प्रिंट करने के लिए यहाँ पर कुछ तरीके से आएगा, इस तरीके से यहाँ पर ये। तो यहाँ पर पहले तो LED ऑन करेंगे, फिर ये LED ऑन करेंगे, फिर ये LED ऑन करेंगे और फिर ये LED ऑन करेंगे, फिर ये वाली और फिर ये वाली। ठीक है, एक्चुअली मैं यहाँ पर रेस देता हूँ, ये वाला और नहीं होगा। ठीक है, इसको मैं रेस कर देता हूँ, ये वाला। ठीक है, तो ये 2 बन गया इस तरीके से। मतलब LED कौन कौन सी ऑन करनी पड़ेगी? इसको यदि मैं 2 को प्रिंट करना है तो मैं यहाँ पर LED A को प्रिंट करना पड़ेगा, सॉरी LED A को ऑन करना पड़ेगा, फिर यहाँ पर B को ऑन करना पड़ेगा, फिर C को नहीं ऑन करेंगे, फिर यहाँ पर D को ऑन करना पड़ेगा, फिर यहाँ पर E को ऑन करेंगे और फिर F को नहीं करेंगे, G को करेंगे। तो हमारा यहाँ पर ऐसे 2 बन जाएगा इस तरीके से। फिर 3 प्रिंट करना है तो कैसे करेंगे? तो 3 में एक LED वाली ऑन होगी, फिर ये ऑन होगी और फिर ये ऑन होगी और ऑफकोर्स ये ऑन होगी और ये ऑन होगी, तो 3 बन गया। इट मीन्स LED A को मैं ऑन करना पड़ेगा, B को ऑन करना पड़ेगा, C को, D को और ये G को ऑन करना पड़ेगा। ऐसे बनेगा। फिर 4 को बनाना है तो 4 कैसे बनता है? 4 ऐसे बनता है ना, ऐसे इस तरीके से डिजिटली 4 ऐसे बनेगा करके। और इसे 5 बनाना है तो यहाँ पर इस तरीके से 5 बनेगा करके और ये वाली और यहाँ पर जो है ये वाली इस तरीके से 5 बन जाएगा। 6 बनाना है तो 6 कैसे बनेगा? तो यहाँ पर 6 कैसे बनेगा? लाइक हम ये वाली LED ऑन करते हैं, ये वाली करते हैं, ये वाली करते हैं और ये वाली इस तरीके से यहाँ पर ये 6 बन जाएगा। और वैसे ही 7 बनाना होगा तो कैसे ऑन करेंगे? तो इस तरीके से ये वाली ऑन कर देंगे, ये वाली ऑन कर देंगे और ये वाली ऑन कर देंगे और ये वाली ऑन कर देंगे। नहीं तो 7 कैसे बनेगा? दिस एंड दिस। ठीक है, G ऑन नहीं करते हैं, बाकी ठीक है इतने ऑन करते हैं। यहाँ पर 7 8 तो सारी ऑन कर दो, ठीक है 8 बन जाएगा। और 9 में क्या होगा? 9 में भाई बात है ये पूरी वाली LED ऑन कर देंगे और लास्ट में वाली ऑन कर देंगे। F, E और D को ऑन नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर 0 से लेकर 9 तक कोई भी जो डिजिट है उनको हम यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान क्या देना है कि मैं जो एलईडीज हैं, एक बार मैं क्लियर करता हूँ, इरेज ऑलिंग। तो मैं यहाँ पर बताऊं तो तुम्हें ध्यान रखना है कि जो यहाँ से स्टार्ट होता है वो एलईडी ए है, ठीक है। ए है, फिर ये बी है, फिर सी डी ई एफ जी। इन्हीं 7 एलईडीज में ऑन ऑफ करके तुम सारी जीरोस लेकर के 9 तक की जो डिजिट होती हैं वो डिजिटली कैसे प्रिंट होती हैं, ठीक है, वो शेप याद रखते हुए तुम्हें यहाँ पर एलईडीज को ऑन ऑफ करना है, ठीक है। आगे समझ में। अब आते हैं यहाँ पर टिंकरकैड पर, सिमुलेटर पर, और वहां पर जो एलईडी है इसमें वायरिंग करते हैं और फिर कोडिंग के थ्रू यहाँ पर जो गिनतियां हैं 0 1 2 3 4 इनको यहाँ पर प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो ये रहा टिंकरकैड। अब ये रही एलईडी। एलईडी पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर कॉमन एनोड आ रहा है, तो यहाँ पर चेंज कर दो। पहले तो यहाँ पर क्लिक करो और यहाँ पर कॉमन कैथोड कर दो। अब यहाँ पर जो ये वाले आ रहा है, ये कॉमन जो आ रहा है, ये कॉमन जो एलईडी है, इसको मैंने क्या कर दिया, इसको हमने कर दिया यहाँ पर कैथोड। अब यहाँ पर नेगेटिव कनेक्ट कर देंगे, किसी एक से कनेक्ट कर दो, ठीक है। सपोज यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ग्राउंड यहाँ से उठाते हैं और इस तरीके से यहाँ पर ले आते हैं, और ये जो कॉमन वाला आ रहा था इससे हम यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं और उसका कलर चेंज कर देते हैं। तो एलईडी को यहाँ पर जो कॉमन कैथोड है वो मिल चुका है। अब हमें एलईडी में एनोड देने हैं, ठीक है। सारी एलईडी जो हमें यूज करनी है लाइक ए बी सी डी ई एफ जी, इन सबको यहाँ पर हम वायरिंग कर देते हैं। और वायरिंग करेंगे तो इसमें हमें रजिस्टर भी लगाना होगा, तो रजिस्टर भी कनेक्ट कर देते हैं। और डिजिटल पिन का यूज करेंगे क्योंकि हम जिस एलईडी को ऑन करना चाहते हैं जब चाहते हैं तो कोडिंग के थ्रू से ऑन करेंगे और कोडिंग थ्रू से ऑफ करेंगे, तो इसलिए यहाँ पर डिजिटल पिन से कनेक्ट करेंगे। अब आते हैं रजिस्टर उठाते हैं यहाँ पर, और रजिस्टर का जो यूनिट है वो यहाँ पर कुछ कर लो, लाइक 300 ओम 400 ओम ऐसे कर लो, तो यहाँ पर 300 ओम कर लेते हैं यहाँ पर रजिस्टर को। अब इस रजिस्टर को थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से, और इधर से नीचे से यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं लगाना 2 नंबर से, ठीक है। स्टार्ट कर देते हैं। तो हमें कितनी एलईडी कनेक्ट करनी है, तो हमें यहाँ पर ए से लेकर के नहीं जी तक कनेक्ट करनी है, तो यहाँ पर 7 एलईडी को कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि इसको रजिस्टर को कंट्रोल सी करता हूँ और यहाँ पर बाहर क्लिक करो कंट्रोल वी, तो इसे 3 से कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से 3 से कनेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर वापस कंट्रोल बी बाहर क्लिक करो पहले, फिर कंट्रोल बी करो तो यहाँ पर 4 से कनेक्ट कर लेंगे। फिर बाहर कहीं क्लिक करो कंट्रोल बी, फिर इसे 5 से कनेक्ट कर लेंगे। फिर इसे बाहर क्लिक करो ताकि वो डिसलेक्ट हो जाए, फिर कंट्रोल बी तो यहाँ पर 6 से कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर बाहर क्लिक करो ताकि वो डिसलेक्ट हो जाए, और फिर यहाँ पर कंट्रोल बी कर लेंगे और 7 से कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर कितने हो गए, 2 2 4 2 6, एक और चाहिए तो कंट्रोल बी वापस करते हैं और इसको यहाँ से कनेक्ट कर लेते हैं। इस तरीके से हमने यहाँ पर रजिस्टर पहले से ले लिए हैं। अब तो बस हमें यहाँ पर वायरिंग करनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आते हैं ए नंबर की जो पिन है, ए नंबर की पिन है, यहाँ पर कलर भी चेंज कर लेते हैं। लाइक मुझे यहाँ पर चूंकि एनोड देना है, पॉजिटिव देना है, तो यहाँ पर रेड कलर ले लेते हैं। ए नंबर की जो पिन है यहाँ से हम वायरिंग स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले ए नंबर की पिन को हम कनेक्ट करते हैं 2 नंबर से इस तरीके से। फिर यहाँ पर बाहर क्लिक करते हैं कहीं, फिर यहाँ पर बी नंबर की जो एलईडी है उसको कनेक्ट करते हैं इस तरीके से। यहाँ पर इसकी वायरिंग भी कर लेते हैं और यहाँ पर 3 नंबर से कनेक्ट कर देते हैं बी नंबर वाली। फिर यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर ये जो है ये डीपी है, तो डीपी नहीं यूज करेंगे, ठीक है। सीधा आते हैं सी पर, तो मैंने यहाँ से वायरिंग उठाई और इसको यहाँ पर मैंने 4 नंबर से कनेक्ट कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर कॉमन कैथोड है वो तो हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं ऊपर, ठीक है। यहाँ पर हमने यूज कर लिया है, अब इसको दोबारा यूज करने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने यहाँ पर यूज ही कर चुके हैं इस तरीके से। अब आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट है सी के बाद यहाँ पर आता है, ये तो कॉमन है इसको यूज नहीं करना है, ऊपर कर चुके हैं यूज। डी, तो हमने यहाँ पर डी वाली जो एलईडी है उसको मैंने यहाँ पर 5 नंबर से कनेक्ट कर लिया है। तो उसके बाद यहाँ पर ई वाली एलईडी है उसको मैंने यहाँ पर इस तरीके से कनेक्ट कर लिया है 6 नंबर से। उसके बाद आएंगे तो यहाँ पर ये तो जी है, तो पहले एफ ले लेते हैं। हमने यहाँ पर इस तरीके से ये वाली एलईडी जो है एफ वाली एलईडी इस तरीके से कनेक्ट कर लेते हैं, और फिर जो लास्ट है जी वाली एलईडी उसको मैंने यहाँ पर इस तरीके से 8 नंबर से कनेक्ट कर लिया है। इस तरीके से हमने यहाँ पर जो पूरी डिस्प्ले है 7 सेगमेंट डिस्प्ले में जो भी ए से लेकर जी तक सारी एलईडीज को कनेक्ट कर लिया है। अब हमें जो भी डिजिट प्रिंट करनी होगी उसके अकॉर्डिंग उनको ऑन ऑफ करेंगे, ठीक है। आते हैं कोडिंग में, तो कोड में आएंगे सबसे पहले वाइड सेटअप में यहाँ पर कोडिंग करेंगे। और वो क्या कोडिंग होगी, सबसे पहले तो यहाँ पर हम सबका चूंकि डिजिटल पिन में यूज कर रखी है इन सबका यहाँ पर मोड सेट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा कि लाइक पिन मोड, और मैंने यहाँ पर पिन नंबर 2 दिया और इन्हें हमने आउटपुट मोड में ओपन कर लिया, पिन मोड 2 आउटपुट। अब क्या करते हैं, इसको मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ कंट्रोल सी, और इनको मैं पेस्ट कर देता हूँ सातों एलईडी के लिए मैं यहाँ पर मोड सेट कर देता हूँ। तो मैंने एंटर किया और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं अगेन 3 4 5 6 7, तो 7 टाइम हमने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। अब इनका जो
नंबर है वो यहाँ पर चेंज कर देते हैं। तो लाइक 2 नंबर है, फिर यहाँ पर जो है 3 नंबर है, और नेक्स्ट है 4 नंबर की पिन है, और फिर है कि 5 नंबर की पिन है, फिर है कि 6 नंबर की पिन है, नेक्स्ट है यहाँ पर 7 नंबर की पिन है, और फिर है यहाँ पर 8 नंबर की पिन। तो हमने यहाँ पर जो भी पिन्स यहाँ पर डिजिटल पिन का यूज किया है उनका मैंने मोड सेट कर दिया है। सभी को आउटपुट मोड में ओपन करना है क्योंकि सभी में करंट फ्लो करवाना है, जब जैसे डिमांड होगी जैसा नंबर यहाँ पर बनाना होगा। ठीक है, आते हैं अब वाइड लूप में कोडिंग करते हैं। वाइड लूप में क्या कोडिंग करेंगे? वाइड लूप में कोडिंग करेंगे, सबसे पहले 0 प्रिंट करते हैं, डिस्प्ले कराते हैं, फिर थोड़ा डिले देंगे, फिर 1 आएगा, फिर डिले देंगे, फिर 2 आएगा। इस तरीके से सारी संख्याएं 0 से लेकर के सारे जो अंक हैं, डिजिट्स हैं, उनको 0 से लाइन तक प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो 0 कैसे प्रिंट होगा? 0 ऐसे प्रिंट होगा कि मैं यहाँ पर लिखूं TICITL डिजिटल WRIT राइट। 0 लाने के लिए यदि मैं यहाँ पर जूम कर देखूं, 0 लाने के लिए यहाँ पर जो ये एलईडी है, ये A एलईडी है, B एलईडी, C एलईडी, D E F सभी को ऑन करना है, केवल G को ऑन नहीं करना है, 0 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं डिजिटल राइट और डिजिटल लाइट जो 2,1 यहाँ पर दे देते हैं हाई, और फिर मैंने यहाँ पर सेमीकोलन लगा दिया। अब सेम डिजिटल लाइट 3,1, सेम डिजिटल लाइट 4,1 बार बार यही लिखना है, तो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर वैसे इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल C, और इसको भी 7 बार पेस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल B अगेन, कंट्रोल B अगेन, कंट्रोल B 4 बार हो गया, 5 बार, 6 बार और 7 बार। ठीक है, एक 0 कर देंगे लास्ट में। तो हमने यहाँ पर डिजिटल राइट में यहाँ पर पिन वगैरह सेट कर लेते हैं। तो 2 नंबर पिन हो गई, फिर 3 नंबर पिन, फिर यहाँ पर 4 नंबर की जो पिन है इसको सेट किया, फिर यहाँ पर 5 को, और फिर यहाँ पर 6 नंबर की पिन, और यहाँ पर 7 नंबर की पिन दे दी, और फिर यहाँ पर 8 नंबर की पिन दे दी। ठीक है, हमें 0 फॉर्म करना है, तो हमें सभी को ऑन करना है, केवल जो G वाली पिन है, ठीक है, उसको ऑफ करना है। 8 वाली जो G वाली है उसको ऑफ करना है, तो उसको यहाँ पर कर देंगे 0। ठीक है, तो ऐसा लिखने से क्या होगा, ये जो कोडिंग लिखी है इससे 0 बन जाएगा। चाहो तो ध्यान रखने के लिए यहाँ पर कमेंट कर सकते हो कि हमने यहाँ पर ऐसे कमेंट कर लिया, यहाँ पर लिख दिया 0। ठीक है, यहाँ पर 0 प्रिंट होगा। ठीक है, कमेंट क्या होता है, अब अपने समझने के लिए, कोडिंग के डॉक्यूमेंटेशन के लिए कमेंट किया जाता है, पर मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ। अब क्या होगा, यदि मैं अभी रन करूँ तो यहाँ पर 0 आ जाएगा और वो लगातार 0 बना रहेगा। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ नहीं 0 आए, फिर 1 आए, फिर 2 आए, ऐसा चाह रहे हो, और वो भी गैप देकर के आए, तो मैं यहाँ पर डिले दे दूंगा। ठीक है, डिले नहीं दोगे तो 0 1 2 3 बहुत जल्दी करेगा। ठीक है, तुमने यहाँ पर डिले दे दिया, डिले यहाँ पर देते हैं 2 सेकंड दे देते हैं, यहाँ पर 2,000 पास करेंगे क्योंकि डिले फंक्शन में हम मिली सेकंड पास करते हैं। उसके बाद क्या करें, इसी कोड को दोबारा कॉपी पेस्ट कर लें। यदि मैं यहाँ पर ऐसे इस कोड को यहाँ पर वापस कंट्रोल C करें, और उसके बाद इसको यहाँ पर पेस्ट कर लूँ, और कमेंट ये पर 0 बजाय यहाँ पर 1 लिख लो। ठीक है, 1 लाने के लिए तुम्हें जो ये B एलईडी है और जो C एलईडी है सिर्फ इसको ऑन करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर B एलईडी जो है वो तुम्हारी ये वाली है, और C एलईडी ये वाली है, तो इन दोनों को केवल 1 रहने देंगे, बाकी सबको 0 कर दो। यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर इन सबको यहाँ पर इस तरीके से 0 कर दो। ठीक है, तो A एलईडी ये वाली है ऊपर वाली, B एलईडी ये वाली है, और C एलईडी ये वाली है। तो मैं 1 लाना है तो B और C को ऑन करेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद थोड़ा सा डिले देते हैं कि यहाँ पर DELAY 2 सेकंड के बाद नेक्स्ट जो डिजिट है वो प्रिंट हो, यहाँ पर सेमीकोलन। ठीक है, ऐसे यहाँ पर 1 आ जाएगा। फिर इसको रन करके देखते हैं, फिर आगे भी और बनाते हैं, 2 को, 3 को, 4 को। अभी देखते हैं 0 1 0 1 0 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा, बाइनरी नंबर प्रिंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है 0 1। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसका जूम कम करते हैं और कोड को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो कोड स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पर एलईडी ऑन होगी 7 सेकंड डिस्प्ले, और यहाँ पर सबसे पहले 0 आ रहा है, और फिर यहाँ पर 2 सेकंड का ब्रेक दे करके फिर 1 आ रहा है, और फिर 2 सेकंड बाद 0 आ रहा है, 1 आ रहा है। इट मीन्स इट इज वर्किंग फाइन। तो इसको स्टॉप करते हैं और आगे जो संख्या है कुछ और बना लेते हैं। ठीक है, तुमने यहाँ पर इसे पूरा कंट्रोल सेलेक्ट कर लेते हैं पहले माउस से, इसको कंट्रोल C किया, और अगेन इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो हमने कंट्रोल V कर लिया। अब यहाँ पर 0 1 के बजाय यहाँ पर 2 करते हैं। तो 2 में हमें क्या क्या चाहिए होगा, तो 2 में हमें A, ठीक है, B, C और ये वाला भी चाहिए होगा, G भी चाहिए होगा। ठीक है, तो एक्चुअली यहाँ से मैं माउस ले आ रहा हूँ, मुझे इस तरीके से ये चाहिए, एक्चुअली C नहीं चाहिए, हमें ये वाला चाहिए है A, फिर B चाहिए है, और फिर G चाहिए है, और फिर E चाहिए है, फिर D चाहिए है, ये वाली पेन चाहिए है। तो इनको चेंज करते हैं जरा यहाँ पर। तो सबसे पहले हमें कौन सी चाहिए, हमें यहाँ से स्टार्ट करना, यहाँ से नहीं, सॉरी, यहाँ से स्टार्ट करना है, A से स्टार्ट करना है, A से। तो A वाली चाहिए तो A को ऑन कर देते हैं, तुमने A को 1 कर दिया। A के बाद फिर B भी चाहिए, तो मैंने इसको ऑन कर दिया, वो तो ऑन है। फिर उसके बाद इधर आएंगे तो G चाहिए,
जी तुम्हें पता है 8 नंबर पर है, ठीक है। तो नीचे आते हैं, यहाँ पर 8 नंबर एलईडी है, इसको ऑन कर देते हैं। फिर ये वाली जो है वो कौन सी है, ई। तो ई जो एलईडी है वो किस नंबर पर है, ई वाली जो एलईडी है वो यहाँ पर ई वाली एलईडी है। तो यहाँ पर ई वाली एलईडी जो है वो 6 नंबर पर है, तो 6 नंबर वाली एलईडी को यहाँ पर ऑन कर देते हैं। फिर इसके बाद देखेंगे, तुमने सॉरी कोड को वापस डिस्प्ले करते हैं। तुमने ए ऑन कर ली, बी ऑन कर ली, जी ऑन कर ली, ई ऑन कर ली और डी ऑन कर लेते हैं। डी जो है वो 5 नंबर पर है, तो इसको ऑन कर लेते हैं। बाकी 6 वाली ऑन करनी है। तो यहाँ पर कौन कौन सी ऑन नहीं होगी, तो यहाँ पर एक तो जो है ये जो सी है वो ऑन नहीं होगी, और दूसरा जो है ये वाली एफ जो है वो ऑन नहीं होगी। तो सी वाली जो है इसको ऑफ कर देते हैं, सी वाली ए बी सी मतलब थर्ड जो पिन है, ठीक है, दैट इज 4। तो 4 नंबर की है, इसको यहाँ पर ऑफ कर देते हैं यहाँ पर। और कौन सी ऑन नहीं होगी, एफ ऑन नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर एफ तो है वो 0 ऑलरेडी है। तो इतना चेक करके देखते हैं। तुमने यहाँ पर कोड को स्टार्ट किया, देखते हैं यहाँ पर 2 को प्रिंट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो यहाँ पर ऑन करते हैं, तो यहाँ पर 0 प्रिंट होगा, 2 सेकंड का ब्रेक होगा, डिले होगा, फिर 1 प्रिंट होगा, फिर 2 सेकंड बाद यहाँ पर 2 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, 2 आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर आगे देखते हैं, हमें यहाँ पर 3 प्रिंट करना है। तो इस तरीके से इसको मैं वापस ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूँ माउस से, कंट्रोल सी करेंगे और फिर यहाँ पर कंट्रोल वी करेंगे और यहाँ पर 2 के बाद यहाँ पर लिखेंगे 3। अब मैं 3 यहाँ पर ऑन करना है, ठीक है। तो 3 ऑन करने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, ए चाहिए, बी चाहिए और फिर जी भी चाहिए, सी चाहिए, डी चाहिए, ठीक है। तो कौन से नहीं चाहिए, तो हमें यहाँ पर जो है ई नहीं चाहिए और एफ नहीं चाहिए, ई एफ को हटा देते हैं, ठीक है। तो ई जो है वो तुम्हारी कितने 6 नंबर पर है और ई और एफ जो है 7, तो 6 7 केवल यहाँ पर 0 रहेंगी। तो 6 को 0 कर देते हैं और 7 तो 0 है, बाकी सारे यहाँ पर 1 कर दो, ठीक है। तो इसको भी रन कर लेते हैं, चेक करते जाते हैं ताकि मिस्टेक ना रहे। 0 आ गया, 1 आ गया, 2 सेकंड के बाद फिर यहाँ पर 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 3 आ जाएगा, एग्जैक्टली 3 भी आ रहा है। अगेन यहाँ पर 4 भी कर लेते हैं प्रिंट। तो मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ, कोड हालांकि आसान है, ठीक है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी है कि डिजिटली कोई भी डिजिट प्रिंट कैसे होती है, बस वही ध्यान रखना है। उसी अकॉर्डिंग तुम्हें यहाँ पर एलईडीज को ऑन करना है और एलईडी ध्यान रखनी है, ए कहाँ से कनेक्ट है, बी कहाँ से कनेक्ट है, सी कहाँ से कनेक्ट है। तो मैं यहाँ पर वापस में कंट्रोल बी कर देता हूँ और यहाँ पर 3 बजाय 4 कर लेता हूँ, ठीक है। 4 में क्या क्या चाहिए होगा, तो 4 में कुछ तरीके से चाहिए, ये जो कौन सी है, एफ है, जी है, ठीक है, सॉरी एफ है, जी है और ये जो है बी और सी है, इनको ऑन कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। ऐसा करते हैं कि इनको हम यहाँ पर सबको पहले 0 कर लें, उसी को मैं कॉपी कर लूँ, उसी को बार बार यूज़ कर लूँगा, ठीक है। जिसको मैं 1 करना होगा उनको 1 कर लेंगे। तो सपोज हमने सबको यहाँ पर 0 कर लिया, सबको ऑफ कर लिया और यही नंबर हम यहाँ पर यही डेटा जो है कॉपी कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर आते हैं, तो हमें क्या क्या ऑन करना है। तो 4 के लिए पहले तो हमें यहाँ पर एफ ऑन करना है, ठीक है। एफ कौन से नंबर पर है, 7 नंबर। तो हमने 7 नंबर वाली जो है उसको ऑन कर लिया। फिर हमें यहाँ पर कौन सी जी ऑन करना है, जी 8 नंबर पर है, इसको ऑन कर लेते हैं। इसके बाद ये वाला बन गया। फिर यहाँ पर जो बी है उसको ऑन करना है, बी जो है वो 3 नंबर पर है, इसको ऑन कर लेते हैं। और फिर सी जो है वो 4 नंबर पर है, इसको ऑन कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने जो है कौन सी ऑन कर ली, एफ ऑन कर ली, जी ऑन कर ली, बी ऑन कर ली, सी ऑन कर ली और 4 बन गया है। तो इसको भी स्टार्ट कर देख लेते हैं। इसके बाद बनाएंगे 5। तो यहाँ पर इसको रन करते हैं, 0 आ गया है, 1 आ गया है, फिर 2 आ गया है, फिर यहाँ पर 3 आ गया है और अगेन 4, यहाँ पर 4 भी प्रिंट हो रहा है। और यहाँ पर 5 देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं, 5 तक प्रिंट करवा लेते हैं। तुमने कोड को स्टॉप किया और यहाँ पर इसको वापस कंट्रोल वी करते हैं। कंट्रोल वी करने बाद यहाँ पर कमेंट में 5 कर देंगे और हमें 5 लाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, ए चाहिए है और ये एफ चाहिए, जी चाहिए है और यहाँ पर ये जो है सी चाहिए और ये जो है डी चाहिए, ठीक है। तो हमें 2 नहीं चाहिए, कौन कौन सी, ये वाली नहीं चाहिए, ई वाली नहीं चाहिए और बी वाली नहीं चाहिए। ई बी जो है वो जरूर रहेंगी। ई बोले तो यहाँ पर ई पर हम देखते हैं, ई पे जो पिन कौन सी है 6 कनेक्ट है और ई नहीं चाहिए और बी नहीं चाहिए। यहाँ पर ई जो 6 कनेक्ट है इसको जरूर रहने देंगे और दूसरा जो है बी, ठीक है, इसको जरूर रहने देंगे, बी मतलब 3 वाला। बाकी सबको यहाँ पर 1 कर देते हैं। तो 1 कर दिया, इसको भी 1 कर दिया और इसको भी यहाँ पर 1 कर देते हैं और इसको भी 1 कर देते हैं और इसको भी 1 कर देते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर 1 2 3 4 और जो है 1 2 3 4 5 ये बनेगा करके। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं।
तो सबसे पहले तो 0 प्रिंट होगा, उसके बाद 1 प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर 2 प्रिंट हो जाएगा, फिर 3 प्रिंट हो जाएगा, फिर 4 प्रिंट हो जाएगा और फिर यहाँ पर 5 प्रिंट हो जाएगा और यही 0 1 2 3 4 5 रिपीट होता रहेगा। आगे आई होप कोडिंग कर लोगे 6 प्रिंट करने की, 7 प्रिंट करने की, 8 प्रिंट करने की, 9 प्रिंट करने की। ठीक है, तो पूरा प्रोग्राम समझ में आ गया होगा।